विनय को पुरानी चीजों का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने दोस्त अमन के साथ एक पुराने बाजार में घूम रहा था। वहां एक बूढ़ी औरत ने उसे एक अजीब सी गुड़िया दिखाई, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। औरत ने कहा, बेटा, ये कोई आम गुड़िया नहीं है। इसका नाम लाबुबू डॉल है। जिसके पास ये रहती है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। विनय को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उस गुड़िया की मुस्कान उसे बहुत पसंद आई। उसने उसे खरीद लिया और अपने घर ले आया। उसने उस डॉल को अपने कमरे में एक शीशे वाली अलमारी में सजा कर रख दिया। अगले ही दिन विनय का प्रमोशन हो गया, जिसकी वह कई महीनों से उम्मीद कर रहा था। उसे लगा कि यह लाबुबू डॉल ही उसके लिए लकी है। उसने उस डॉल को अलमारी से निकालकर अपने बेड के पास रख दिया और खुशी खुशी सो गया। लेकिन उस रात उसे एक भयानक सपना आया। सपने में एक जानवर, जिसकी भयानक हंसी थी, उस पर हमला कर रहा था। डर के मारे विनय की आंख खुल गई। उसने देखा कि वह लाबुबू डॉल उसके ऊपर बैठी है और उसके चेहरे की मुस्कान अब एक भयानक हंसी में बदल गई है। विनय की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर उसका कुत्ता टॉमी भागता हुआ कमरे में आया। विनय को समझ नहीं आया कि जो डॉल उसने अलमारी में रखी थी, वह उसके बिस्तर पर कैसे आ गई। उसने डर के मारे उस डॉल को उठाया और कूड़ेदान में फेंक दिया। विनय का सिर दर्द से फटा जा रहा था, इसलिए उसने टॉमी को अपने पास बुलाया और फिर से सोने चला गया। जब वह अगली सुबह उठा तो उसका सर पहले से भी ज्यादा दर्द कर रहा था और उसके शरीर पर छोटे छोटे लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसे काटा हो। टॉमी कमरे में नहीं था। विनय ने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। आखिर में वह अपने बाथरूम में गया। टॉमी वहां भी नहीं था, लेकिन जब उसने अपना चेहरा शीशे में देखा तो वह लाल निशानों से भर गया था। तभी उसे बाथरूम के शीशे में एक भयानक सा साया दिखाई दिया, जो बिल्कुल उस जानवर के जैसा लग रहा था जो उसके सपने में आया था। विनय डर कर मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ वही लाबुबू डॉल बाथरूम की शेल्फ पर बैठी थी। उसकी मुस्कान और भी भयानक हो गई थी। विनय की आंखें फटी रह गईं। उस डॉल को तो उसने कूड़ेदान में फेंक दिया था, फिर वो यहां कैसे आ गई? विनय ने उसे फिर उठाया और इस बार उसने उसे जमीन में गाड़ने का फैसला किया। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, उसने देखा कि लाबुबू डॉल के हाथ और चेहरे पर खून लगा हुआ है। वह और भी डर गया। उसने पास में पड़ी टॉमी की बेजान लाश देखी, जिसे बुरी तरह से नोच खाया गया था। विनय को समझ आ गया था कि यह डॉल कोई आम डॉल नहीं है। वह तुरंत उस डॉल को लेकर घर से दूर चला गया और उसे एक सुनसान जंगल में गाड़ दिया। उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह उसकी डेड बॉडी उसी जंगल में मिली, जिसके पास लाबुबू डॉल बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान अब पहले से ज्यादा भयानक थी, जैसे वो कह रही हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी,